हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर अड्डा 24/7। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सेबी ग्रेड ए का डिटेल्ड नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब इसका एडवांस इंटीमेशन आया था तभी से अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारा बड़ा क्राउड ऐसा भी है जो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है कि सर नोटिफिकेशन आएगा ना, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप लोग को अगर वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना है तो अपनी कोशिश में लग जाना चाहिए। आज का जो वीडियो रहेगा बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले 5 प्रिपरेशन स्टेप्स के बारे में जो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले शुरू कर देना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं, आइए जरा देखते हैं। अब दोस्तों, एक बात और समझो कि आपको ये जरूर से पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में काफी बड़ा क्राउड अप्लाई करता है। लाखों स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो कॉम्पिटिशन का लेवल काफी ज्यादा है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में हर वो चीज हमें प्रोवाइड की जाती है जो हम मतलब सोचते हैं कि यार हमें ये मिलना चाहिए। इसके अंदर पर मंथ की जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.84 लाख के आसपास आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपको कई सारे तरह के अलग अलग अलाउंसेस है, पर्क्स है, बेनिफिट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। और उसके अलावा भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी वो मुंबई में ही होती है, और अगर मुंबई में नहीं होती है तो आपको स्टेट कैपिटल्स या फिर मेट्रो सिटीज के अंदर ही पोस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनके ऑफिस जो है वहीं पर है। प्रेस्टीज काफी बढ़िया है ना। तो दोस्तों, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है। अगर इस एग्जाम को वाकई में अगर निकालना है तो प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कौन कौन से 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे नोटिफिकेशन के पहले पहले। तो स्टेप नंबर दोस्तों 1 की अगर बात की जाए तो भाई वो हो गया नो द एग्जैक्ट पैटर्न एंड वेटेज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका बेसिकली क्या पैटर्न है ना। फेज 1 में क्या है, फेज 2 के अंदर क्या है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली सब पता होना चाहिए हम लोगों को। तो दोस्तों देखो, अगर बात कर ले तो इसमें 3 फेजेस का एग्जामिनेशन है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज है इसके अंदर। फेज 1 की अगर बात करेंगे तो वो क्वालिफाइंग है आप लोगों का, सिर्फ क्वालिफाई करना आप लोगों को, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। और फेज 2 जो है हमारे पास ये आपका क्या है कि इसके थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू, इन दोनों के थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जिसमें 85% का वेटेज आपका फेज 2 का रहता है और 15% का वेटेज आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे कि फेज 1 की अगर दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये सारी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये पार्ट होगा। तो इन चारों में से इन चारों को मिलाकर आपको कट ऑफ कितना है, 30% का कट ऑफ निकालना है। यहाँ पर कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जरूर है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, राइट। अगर बात कर ले दोस्तों किसकी, कि पेपर 2 जो होता है, तो पेपर 2 जनरल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए क्या है, जिसमें पेपर 2 में सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जनरल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है। उसके अलावा लीगल वाले बच्चों के लिए का ये वाला डेटा हो गया, और रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी है, और इसी तरह से दोस्तों क्या है, आईटी वाले बच्चों के लिए भी पार्ट रहता है मेनली। ठीक है, तो जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं पेपर 2 आपका उसी अकॉर्डिंग होगा, उसी सब्जेक्ट पर बेस्ड। इसका 40% का वेटेज होता है। और आप एग्रीगेट की अगर दोस्तों अगर बात करेंगे तो एग्रीगेट आपको 40% यहाँ पर लाना पड़ता है। ठीक है, ये फेज 1 की बात होती है। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, पेपर जो फेज 2 है, फेज 2। अब देखो फेज 2 के अंदर क्या होगा ना, ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 जो है इसका पार्ट सेम ही रहे, मतलब ये जो सब्जेक्ट से आपके सिमिलर ही रहेंगे, है ना। ठीक है, बस हमें ये पता रहना चाहिए कि यार क्वेश्चन की डेप्थ कैसी बनेगी, पेपर फेज 1 के हिसाब से कितना बनना है, फेज 2 के हिसाब से कितना बनना है। अगर आप लोग यहाँ पर भी देखोगे फेज 2 में, तो पेपर 1 जो है आप लोगों का वो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। और पेपर 2 जो देखे, जैसे जर्नल स्ट्रीम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए सब्जेक्ट सारे के सारे सिमिलर ही है ना, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो कुछ और अलग रहेगा बेसिकली। ठीक है, और इसी तरह से लीगल, रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों का है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर 1 जो है आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव वाला, इसका 30% का कट ऑफ आपको निकालना है। पेपर 2 का 40%, एग्रीगेट यहाँ पर 50% आपको निकालना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैंने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, अब मुझे समझना पड़ेगा सिलेबस, कि सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का, क्योंकि सिलेबस एक बेसिक नीड होती है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो उसको कंप्लीट करना जरूरी है यार। सिलेबस के साथ साथ दोस्तों आपको काम करना पड़ता है पीवाईक्यूज पे, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया लगता है कि यार इस एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, फेज 1 में किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, फेज 2 में किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए पीवाईक्यू जरूरी है। तो ये चीजें बेसिक से हो जाएगी, है ना। अब पहला स्टेप जब आप लोग ले लोगे, उसके अलावा दूसरा स्टेप जो आता है दोस्तों वो होता है हमारे पास में बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी एंड कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन कोर सब्जेक्ट्स तो देखिए आप लोग या तो सेल्फ कर सकते हो या फिर सपोर्ट स्टडी के थ्रू। तो किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप चुनना चाहो वहां से, या फिर सेल्फ भी करना चाहो तो सेल्फ करके आप लोग अपने कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग जो है उसको स्टार्ट मतलब बनाना शुरू कर दीजिएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपको पता है कि फेज
वन हो, फेज 2 हो, पेपर 2 वाला जो पार्ट है, सब्जेक्ट सिमिलर है, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किया जाएगा उसके अंदर, है। तो इसके लिए हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कर लीजिएगा इसके लिए। उसके अलावा दोस्तों ये 2 स्टेप्स होने के बाद में तीसरा स्टेप जो हमें समझ में आता है वो होता है कि प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आप ये मत सोचो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैं बाद में प्रिपेयर करूंगा, बाद में कुछ नहीं होता है। जब इंग्लिश लैंग्वेज आप शुरुआत से प्रिपेयर करोगे तो उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को भी स्ट्रॉन्ग करते चलिएगा आप लोग, है ना। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप सभी को पता है कि कौन सा पार्ट आता है मेनली, कि ए से आता है। तो यार हर वीक के हिसाब से शुरू कर दो, 4-5 दिन में कर लो शुरू, ठीक है। जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि रोल ऑफ आरबीआई एंड सेबी इन इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके अलावा चैलेंजेस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स, और भी कई सारे जो टॉपिक्स है वो रिस्पेक्टेड फैकल्टी आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। सर कहाँ से मिलेगी चीज़ें? अरे यूट्यूब पर ढेर सारा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो नोटिफिकेशन से पहले अपन कम से कम ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना। तो ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों। और क्योंकि देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होता है ना वो पेन पेपर मोड में नहीं होता है, वो ऑनलाइन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, है ना, उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो हम लोगों के पास में, उसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स हम लोग ना करें, तो उन सब पर काम करना पड़ता है आप लोगों को। तो इसलिए पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप लोग को एक एज मिलता है फिर, है ना। तो ये जो सिंपल 3 स्टेप्स थे हमारे पास, इनके अलावा जो चौथा स्टेप हमें लग रहा है दोस्तों वो होता है कि प्रैक्टिस फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। देखो अपना अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ढेर सारे क्विजेस मिल जाएंगे, सेक्शन मॉक्स मिल जाएंगे, है ना, और वहां पर आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। तो वहां से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। एक हद तक सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, और अगर सिलेबस आपने अगर थोड़ा थोड़ा भी करा है तो सेक्शनल मॉक्स और क्विजेस पर तो काम करना शुरू कर देना, पीवाईक्यूज पर काम करना शुरू कर देना, ठीक है। और सिलेबस को थोड़ा पार्ट कंप्लीट होने के बाद मतलब 30-40% का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर थोड़ा मॉक टेस्ट पर आ जाइएगा। मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, अपनी गलतियों को पहचानना जरूरी है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ आखिरकार इसके अंदर, ठीक है। तो इन पर काम शुरू कर सकते हो कि अभी दिन है यार, काफी सारे दिन बचे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो अपने आप को चेक कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन तो कम से कम पीवाईक्यूज को तो सॉल्व कर ही सकते हो कि यार इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ इस लेवल के क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं बना सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ इस लेवल के क्वेश्चंस के लिए आराम से, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक जो हमें एक और स्टेप लगता है वो है स्टार्ट रीडिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। हम सिर्फ करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसकी रीडिंग आप लोग शुरुआत से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ना करंट अफेयर्स पढ़ने में या तो बोर होता है ना, या फिर उतना हमें लगता नहीं है कि यार इसको पढ़ना चाहिए। कई सारी टर्मिनोलॉजी इस तरह से रहती है समझ में नहीं आती, कई सारे जो बच्चे बिगनर्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, तो उसकी भी शुरुआत आप शुरुआत से मतलब जल्दी कर दो बेसिकली, है ना, ठीक है। और मेंस ओरिएंटेड स्टडी जो है उसको जल्दी शुरू कर देना। तो जितना भी आप लोग पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करोगे फेज 1 में, तो उतना उसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करना कि मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे लेवल पर प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए फेज 2 में भी काम आएगा। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स है जो आपको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि देखो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा आप लोगों का, ठीक है। अभी से थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करते चलोगे ना, तो नोटिफिकेशन के बाद में आप एक हद तक प्रिपेयर रहोगे। कि आप उन बच्चों की तरह नहीं रहोगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उन सब पर काम नहीं करोगे। आपको पता है कि यार मैं अब ये सब तो मुझे पता ही है, अब मुझे बस अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, दैट्स इट, उस तरह से, है ना। और ये 5 सिंपल पी है जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन से 5 पी है सर? प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो पहले से प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर होगा ना आपके लिए। प्रिपरेशन के लिए हमेशा 2 रास्ते होते हैं, या तो सेल्फ कर ले हम लोग, या फिर किसी सपोर्ट स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को हम कर सकते हैं। सेल्फ करने के लिए दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर द पेपर 2, है ना। और अगर आप सपोर्ट स्टडी करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 के साथ भी जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 के साथ भी दोस्तों एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप सभी के लिए। अगर आप सेबी के साथ साथ आरबीआई, नाबार्ड, आईएफएससी, आईआरडीए और आरआरबी के जो एग्जामिनेशन है, बैंकिंग के जितने एग्जामिनेशन है उनको टारगेट करना चाह रहे हो, तो इस दिवाली आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है किसके ऊपर? बैंक महापेक प्लस के ऊपर, ठीक है। तो आप बैंक महापेक प्लस में दोस्तों एनरोल कर सकते हो, वो आपको मिलेगा 4199 के अंदर आपको मिल जाएगा सिर्फ, ठीक है, इस रेफरल कोड का यूज करने पर। उस पर आपको 3x वैलिडिटी मिलने वाली है। साथ साथ ही दोस्तों आप लोग को गिफ्ट जीतने का भी चांस मिलेगा, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, वॉचेस और भी कई सारे अलग अलग तरह के गिफ्ट है वो आपको मिल सकते हैं। रेफरल कोड ध्यान रखना लेकिन कि रेफरल कोड आप क्या यूज करोगे? Y710। इस रेफरल कोड को यूज करके इनरोल करिएगा इस बैंक महापेक प्लस में, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो सिर्फ सेबी का करना है, तो मेरे भाई सिर्फ सेबी का करना चाहते हो तो जर्नलिस्ट, लीगल और आईटी, इन तीनों के बैचेस भी लॉन्च कर दिए गए हैं। इनमें अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी और लाइव जब स्टार्ट होगी तो लाइव भी आपको मिल जाएगी, है ना।
तो हमें वेट तो करना नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वाला जो कंटेंट है उसको ही थोड़ा प्रिपेयर कर लिया अपन अच्छे से, है ना। तो रेफरल कोड क्या है, Y710, इसके साथ इसमें एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत आज ही से करिए, ठीक है। चलिए, तो फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ क्वेरी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।